दोस्तों आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि खरबूजा जो होता है ना, खरबूजे को देख के रंग बदलता है। ठीक ऐसे ही लोगों का बिहेवियर होता है। चलिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक शोध कार्य किया जाता है जिसमें एक चील के अंडे को मुर्गी के घोंसले में रखा जाता है। समय आने पर चील का अंडा फूटता है और उसमें से बच्चा निकलता है और मुर्गियों के बीच ही रहकर वह मुर्गियों की तरह ही पलने लगता है। चील का बच्चा वही करता जो मुर्गियों को करते देखता। वह कूड़े में से खाने के दाने ढूंढता, मुर्गी की तरह बांगे देता और हर काम मुर्गियों की तरह ही करता। चील का वह बच्चा कभी भी थोड़ी सी ऊंचाई से ज्यादा उड़ नहीं पाता, क्योंकि मुर्गियां भी ऐसा ही करती थी। उसने एक दिन आसमान में एक चील को बड़ी शान से उड़ते देखा और उसने मुर्गी से पूछा, कौन है वह सुंदर चिड़िया? मुर्गी ने जवाब दिया, वह चील है जो कि एक बहुत ही तेज तर्रार चिड़िया होती है, लेकिन तुम उसकी तरह आसमान में कभी नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गी हो। इस तरह वह चील का बच्चा उड़ने के बारे में कभी सोच भी नहीं सका और इस बात को सच मानकर उस चील के बच्चे ने दोबारा सोचा भी नहीं कि वह भी आसमान में उड़ सकता है। वो सारा जीवन मुर्गी की तरह जीता है और मुर्गी की तरह ही मर जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि चील का बच्चा जो अपनी समझ और दूर की ना सोचने की कमी के कारण उसने खुद को अपने पैदाइशी गुणों से वंचित रखा। कितना बड़ा नुकसान हुआ ना उसको। वह जीतने के लिए पैदा हुआ था, लेकिन वह दिमागी रूप से हार के लिए तैयार हुआ था। दोस्त, अगर आप चील की तरह आसमान में ऊंचे उड़ना चाहते हो तो आपको चील के तौर तरीकों को सीखना पड़ेगा। आपकी संगत ही डिसाइड करती है कि आप आगे क्या बनने वाले हो। जैसे एक चील का बच्चा मुर्गियों के साथ रहता है तो वो मुर्गियों की तरह ही बन जाता है। ऐसे ही अगर आप एक चोर के साथ रहेंगे तो आप भी चोर बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप एक शराबी की संगत करते हैं तो आप भी शराबी बन जाते हैं। अगर आप एक सक्सेसफुल पर्सन के साथ रहते हैं तो आप भी सक्सेस हो जाते हैं। जानते हो दोस्त, मार्शल आर्ट में एक बात सिखाई जाती है कि जब कोई आप पर वार करे तब आप उसके वार को रोकने की बजाय वहां से हट जाओ। जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि वार को रोकने के लिए ताकत की जरूरत पड़ेगी ना, तो क्यों ना उस ताकत को और अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि जब लोग कामयाब होने लगते हैं तो कुछ घटिया लोग उनको नीचे खींचने की कोशिश करने लगते हैं। जब आप इन घटिया लोगों के बारे में सोचते हैं तो उसी में उलझ कर रह जाते हैं, लेकिन जब आप उन घटिया लोगों से नहीं उलझते तब जीत आपकी होती है। यार भाई, आप ही एक बात बताओ मुझे। मान लिया कि आप एक फार्मर हो और मैंने आपसे बोला कि भाई मेरी कार खराब हो गई है, तो आप मेरी कार ठीक कर दोगे क्या? नहीं ना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको क्रॉप्स के बारे में नॉलेज है, ना कि कार के बारे में। यार, एक चोर आपको चोरी करना ही सिखा सकता है ना, आपको अच्छी बातें थोड़ी ना सिखा सकता है। आप एक सक्सेसफुल पर्सन के साथ रहेंगे तो आपको सक्सेस के रूल्स बताएगा, उनको फॉलो करने के लिए बताएगा, कैसे वो सक्सेस हुआ उसके बारे में बताएगा, क्योंकि उसको चोरी के बारे में नहीं पता है, क्योंकि उसने कभी किया ही नहीं है। याद रखना दोस्तों कि एक इंसान को चरित्र जो होता है ना, वह सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वह कैसी संगत से दूर रहता है, बल्कि इस बात पर भी करता है कि वह कैसी संगत से दूर रहता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक 4 लाइन की कविता सुनाता हूँ। यह कविता वो सीधे साधे लड़के की है जो एक शराबी दोस्त की संगत में फंस जाता है। कि मैंने तुम्हारे सेहत के लिए कारखानों में पी है, कि मैंने तुम्हारी सेहत के लिए कारखानों में पी है, मैंने तुम्हारी सेहत के लिए खलिहानों में पी है, मैंने तुम्हारी सेहत के लिए इतनी बार पी है कि पीते पीते मैंने अपनी सेहत ही खराब कर ली है। ऐसे ही किसी भी गलत संगति में पड़ जाते हैं तो लोगों का वही हाल होता है और हम फ्रेंडशिप में मना ही नहीं कर पाते हैं। चाहे अच्छी संगत हो या बुरी संगत हो, हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और धीरे धीरे उसके हम आदी हो जाते हैं। बुरी संगत में रहने का मतलब जानते हो? बुरे टाइम को न्योता देना होता है। तो कृपया ऐसे बुरे टाइम को न्योता मत दीजिए जो आपके लक्ष्य को बाधक बने। दोस्तों, वीडियो कैसे लगी? आप इससे सहमत हैं या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।